हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 18 जून 2020 और 18 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन्स के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 17 जून। ये दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रयासों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अब आपको 2020 के वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे की थीम रखनी है। तो 2020 की इसकी थीम है फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। क्या थीम है? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। इसे बनाने की घोषणा 1994 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। 1994 में आपको यह रखना है। अब यूएन की बात है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूएन का हेडक्वार्टर वर्तमान समय में न्यूयॉर्क में है और यूएन के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इंडिया में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। अब बात आई है पर्यावरण मंत्रालय की, तो हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आईटी पेशेवर यानी आईटी वर्कर्स के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी नाम का एक पोर्टल शुरू किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने राज्य में वापस लौटे हुए सभी आईटी पेशेवर्स के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के थ्रू जितने भी आईटी वर्कर्स स्टेट में स्थित कंपनियां हैं उसमें आसानी से जुड़ने में सक्षम होंगे। इसके अलावा वर्तमान में सॉफ्ट लेक, सेक्टर 5 और इसके अलावा राजार घाट में लगभग 700 आईटी और आईटीज कंपनियां वर्तमान में राज्य में हैं, जहां पे लगभग 2.5 लाख लोग इसमें कार्यरत हैं। और ये जो आईटी वर्कर्स वापस स्टेट में आए हैं, इनके लिए कर्म KARMABHUMI यानी कर्मभूमि.NLTR.org के माध्यम से ये वर्कर्स जो वापस लौट के स्टेट में आए हैं, ये इस पोर्टल के, जो मैंने आपको बताया पोर्टल कर्मभूमि.NLTR.org के माध्यम से आईटी कंपनियों में जुड़ सकेंगे। अब बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। कोलकाता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। जब भी बात आती है कोलकाता की, मैं आपको इसके बारे में हमेशा बताता हूँ। तो कोलकाता ये हुगली नदी ये गंगा की एक वितरिका है जो कि बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में जाके अपना मुहाना बनाती है। इसी हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ कोलकाता देश का एक प्रमुख शहर और साथ में पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो अभी हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, किर्गिस्तान। अब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और इनका नाम क्या है? सबसे पहले इनका नाम
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है मुख मलदकली अबिल गाजी एव। क्या नाम है? मुख मलदकली अबिल गाजी एव। इन्होंने अभी हाल ही में अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और इसका कारण क्या है? तो इन्होंने नेशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा इन्हें अप्रैल 2018 में किर्गिस्तान के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं सोरोनवाई जेनेबकेव। सोरोनवाई जेनेबकेव के द्वारा इन्हें अप्रैल 2018 में पीएम पद के रूप में चुना गया था। अब बात है किर्गिस्तान की, तो इसकी वर्तमान समय की कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी शोम और किर्गिस्तान के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं सोरोनवाई जेनेबकेव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा का निधन हुआ है। इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें महावीर चक्र से 1972 में सम्मानित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, महावीर चक्र। साथ में इसके अलावा इनका निधन कोविड-19 की वजह से हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 की वजह से राजमोहन बोहरा का निधन हुआ है और इन्हें ये अवार्ड, मैंने आपसे बोला, 1972 में दिया गया था। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आखिर इन्हें ये अवार्ड 1972 में क्यों दिया गया था? तो 1971 में यानी 1971 में जो इंडो पाक का युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने इंडियन कमांड के रूप में काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट किया था और ये इंडियन कमांड के नायक भी उसमें थे। इसके अलावा ये जो महावीर चक्र है ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? हाल ही में एक आंकड़ा आया है, यानी एक डाटा जारी हुआ है और इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। इसके अलावा आपका रखना है 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को अभी तक रोजगार दिया गया है। कितने? 57,12,975 लोगों को अभी तक रोजगार दिया गया है उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत। और जो देश में मनरेगा के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है, ये भी आपको याद रखना है। यानी इंडिया में मनरेगा के तहत जितना भी रोजगार दिया गया है उनमें 18% रोजगार उत्तर प्रदेश ने केवल स्वयं अपने यहाँ रह रहे श्रमिकों को दिया है, जिसमें कि 57,12,975 श्रमिक इसमें शामिल हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो इसकी वर्तमान समय की कैपिटल लखनऊ है और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है? तो लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? तो भी हाल में केवीआईसी ने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, केवीआईसी। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म जानिए, केवीआईसी आखिर ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। इसी के द्वारा महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट के पालघर, और इसी पालघर डिस्ट्रिक्ट में नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है। अब ये क्या है? तो सबसे पहले इसका उद्देश्य जानिए। जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना और जनजातियों तथा पारंपरिक ट्रैपर के लिए स्वरोजगार का सृजन करना, ये इस परियोजना का मेन पर्पज है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आखिर ये नीरा क्या है? नीरा, इसके बारे में जानते हैं। तो ये सूर्योदय से पहले, यानी सूर्य के निकलने से, यानी सूर्य के उदय से पहले, सूर्योदय से पहले ताड़ के पेड़ से, ताड़ एक प्रकार का पेड़ होता है, ताड़ के पेड़ से ये निकाला जाता है और ये एक पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में पिया जाता है। यानी ये एक पोषक स्वास्थ्य पेय पदार्थ है। महाराष्ट्र में लगभग 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ वर्तमान समय पे अवेलेबल हैं। अब केवीआईसी की बात है, यानी
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो KVIC के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात आई है, क्योंकि महाराष्ट्र के पालघर जिले में, कहाँ, पालघर का जो जिला है महाराष्ट्र में, वहीं पे इस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो महाराष्ट्र के वर्तमान समय की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में DDS ने प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीत लिया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, DDS। अब ये क्या है DDS? तो इसका फुल फॉर्म है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन का अवार्ड जीत लिया है और ये सम्मान साल 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त अवार्ड है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO हैं ओलिवियर बेंडन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय। ये ओलिवियर बेंडन के प्रिंस हैं, साथ में मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO हैं। इन्होंने अभी इस अवार्ड को अनाउंस किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसमें 40,000 यूरो लगभग 35 लाख इंडियन करेंसी की राशि आम जनता को दी गई है। अब DDS यानी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और हैदराबाद वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य में पड़ता है और DDS के वर्तमान समय के डायरेक्टर हैं PV सतीश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया मिशन के तहत इस खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्थापना करने की मंजूरी प्रदान करती है। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो इससे पूरे देश भर में एक मजबूत खेल इकोसिस्टम तंत्र को बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित राज्यों में एक ऐसी KISCE यानी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को चिन्हित किया जाएगा। और इसके पहले चरण में देश भर में खेल मंत्रालय ने 8 राज्यों में सुविधा केंद्रों की पहचान भी कर ली है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। ये 8 राज्य हैं जहां पे पहले चरण में खेल मंत्रालय ने सुविधा केंद्रों की पहचान की है। अब खेल मंत्रालय की बात है तो वर्तमान समय के हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। ये वर्तमान समय की केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल की है? तो अभी हाल ही में शख्रियार मामेदीरो, क्या नाम है? शख्रियार मामेदीरो, इन्होंने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, शख्रियार मामेदीरो। ये अजरबैजान के हैं। अजरबैजान आपको याद रखना है, ये अजरबैजान के हैं और इन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके इस खिताब को जीत लिया है। साथ ही $3,000 का अवार्ड भी इन्हें दिया जाएगा, यानी $3,000 की पुरस्कार राशि भी इन्हें दी जाएगी। इसके अलावा इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं पेनताला हरकृष्ण। ऑप्शन ए में है पेनताला हरकृष्ण, ये इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने इस राउंड में 6.5 अंक के साथ सेकेंड पोजीशन हासिल किया है। ये आपको याद रखना है, पेनताला हरकृष्ण, इन्हें ये दूसरे स्थान पर रहे, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रज अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया है? तो भी हाल ही में उड़ीसा राज्य में रज अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा। अब इसके बाद जानते हैं आखिर ये रज और राजा जो पर्व उत्सव मनाया गया है ये क्या है? तो ये 3 दिनों तक यानी 3 डेज तक चलने वाला ये एक अनूठा फेस्टिवल है जिसमें मानसून की शुरुआत के बाद धरती माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है और इसमें जो चौथा दिन होता है उस चौथे दिन धरती के स्नान का दिन होता है। इसके अलावा इसमें मानसून की भी पूजा की जाती है। उत्सव मनाने के दौरान जितने भी उड़ीसा राज्य के लोग हैं वो खुदाई,
बुनाई, इसके अलावा जुताई जैसे सभी कृषि कार्यों पर रोक लगा देते हैं। अब उड़ीसा की बात है तो उसकी वर्तमान समय की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के वर्तमान समय के गवर्नर हैं गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था पंजाब। पंजाब राज्य में अभी हाल ही में घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। अगर आप लिखने का प्रॉपर तरीके से अगर आप लिखेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे। जब आप चीज़ों को लिख देते हैं तो वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हुई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश बतौर संस्थापक सदस्य शामिल हुआ है? क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं, चाइना, ब्रिटेन, भारत और जापान। एक बार मैं आपसे फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आप जब तक नहीं लिखेंगे, देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, आपको इससे इरिटेशन नहीं होना चाहिए। आपसे मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप चीज़ों को लिखिए। अगर आप चीज़ों को लिखेंगे तो आपका रिवीजन होगा। इसके साथ ही लिखी हुई चीज़ों को कभी व्यक्ति भूलता नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।